Rahim. Assalamu alaikum, dear learners and viewers. It's very pleasant to be with you again. I hope all you will be fine. Okay learners, last जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. हमारा ये लास्ट प्रीवियस टॉपिक था और उसमें हमने जो हमारी सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन उसको डिस्कस किया था. फर्दर हमारी मज़ीद जो सिविलाइजेशंस थी वो रिमेनिंग थी. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन. इजिप्शियन सिविलाइजेशन इट्स ऑल्सो अ वेरी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है, ये कंट्री है. और इजिप्शियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट होने के साथ साथ बहुत सिविलाइज्ड भी थी. तो आइए पहले हम इसके मेन फीचर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सेटलमेंट बिगेन 6000 BCE. मतलब इस इजिप्ट सिविलाइजेशन का जो आगाज़ था वो 6000 BCE में हुआ था. और अपने मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि जितनी भी सिविलाइजेशंस दुनिया में बनी वो उनका जो वजूद था वो या तो वादियों में हुआ या फिर वो दरियाओं के किनारे हुआ. उसकी मेन रीज़न थी कि उन्हें फर्टाइल सॉइल रिक्वायर्ड होती थी और पानी की अवेलेबिलिटी. ठीक है, ये भी जो थी वो आबाद हुई बैंक ऑफ रिवर नाइल. इट्स फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल. रिवर नाइल दुनिया का सबसे बिगेस्ट रिवर है, ठीक है, जो कि इजिप्ट में मौजूद है. वहाँ पे ये आगाज़ हुआ. देन केम अंडर अ सिंगल रूलर अराउंड 31,000 BCE. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर जो थे वो हाकिम थे. तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने आकर इसको एक सिंगल रूलर के हवाले कर दिया. तब 31,000 BCE में एक ही हाकिम जो था वो पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर हाकिम हुआ. नेक्स्ट अब इजिप्ट का जहाँ पे नाम आता है तो हमारे माइंड में पायरामिड्स ऑफ गीज़ा आ जाते हैं. ठीक है, और आपको मैं बताती चलूँ कि इजिप्ट में जो पायरामिड्स है ऑलमोस्ट टोटल 138 पायरामिड्स थे. उनमें से 80 जो हैं अभी तक प्रेजेंट हैं जो कि अपनी अच्छी हालत में मौजूद हैं. ठीक है, इसमें ग्रेट पायरामिड्स में हमारे पास है जी खुफू, खफरे एंड मेनकोर. अभी हम इसकी जो पिक्चर है वो उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताती चलूँ. इधर देखिएगा बोर्ड पे हमारे बने हुए हैं खुफू, खफरे एंड मेनक्योर. बेसिकली जब हम इसका दूर से व्यू करते हैं ना तो जो सेंटर वाला जो हमारा पायरामिड है उस खफरे वो देखने में ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑलमोस्ट इनकी लेंथ जो है वो तकरीबन इक्वल ही है. सिर्फ मेनक्योर जो है ना वो अपनी लेंथ के हवाले से थोड़ा सा छोटा है. खुफू एक बहुत बड़ा बादशाह था. मिस्र में उस टाइम बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था और ये खुफू फ़िरौन जो था इसने अपना पायरामिड अपनी ज़िंदगी में ही तामीर करवाया. उसके बाद खुफू के बेटे खफरे ने ये दूसरा तामीर करवाया. फिर खफरे के बेटे मेनक्योर ने अब थर्ड तामीर करवाया. ये आज भी जो तीनों पायरामिड्स हैं और इसके अलावा छोटे मज़ीद जो सिलसिले हैं वो अभी तक जो है इजिप्ट में अपनी असली हालत में मौजूद हैं. और ये कहा यह जाता है कि पहले जब मैन मेड 7 वंडर्स थे ये उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन फिर इसको 7 वंडर्स में शामिल कर लिया गया. अब दोबारा इधर आए. ग्रेट पायरामिड ऑफ गीज़ा. जो ग्रेट पायरामिड ऑफ गीज़ा है इसे ही हमने 7 वंडर्स में जो था वो शामिल कर लिया गया था और ये आज भी अभी भी 7 वंडर्स में मौजूद है. ओके, फिर जब कहा यह जाता है कि जब ये पायरामिड्स बन रहे थे तो डेली 800 टन स्टोन्स डेली कैरी किए जाते थे, उठाए जाते थे. और तकरीबन 2000 के करीब लेबरर्स जो थे वो डेली बेसिस पे काम करते थे. इसके बारे में आपको मैं एक मज़ीद इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि कहते हैं कि ये इसकी तामीर पत्थरों की इस तरतीब से हुई है और इतनी नफासत से साथ साथ जुड़े हुए हैं कि इवन के एक सिंगल डेबिट कार्ड भी इसके अंदर से गुजर नहीं सकता. मतलब इतने साथ साथ जोड़ के और इतनी नफासत से इनकी तामीर की गई है. ये तो था हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशंस का एक इंट्रोडक्शन. इसके बारे में आपको एक मज़ीद बात बताऊं. ये स्क्रीन पे आप लाजमी देख रहे होंगे ग्रेट पायरामिड्स के साथ ही थोड़ा सा साथ ही एक स्टैच्यू ऑफ स्फिनिक्स जिसको अबुल होल का मुजस्मा कहा जाता है. इसको फादर ऑफ फियर यानी कि खौफ का बाप कहा जाता है. ये अपने वक्त का बहुत जालिम तरीन बादशाह था और इसके बारे में कहा यह जाता है कि इसको अगर अपनी आंख की जुम्बश से भी अगर इशारा कर देता था किसी के खिलाफ तो वो उसका वजूद सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता था. अरबों ने इसको 1000 साल पहले फादर ऑफ फियर का नाम दिया, खौफ का बाप. ठीक है,
ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इजिप्ट के जो लोग थे, नो डाउट बहुत मेहनती थे और इनका जो रोल प्ले था सोसाइटी को बिल्डअप करने में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पीपल वर फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड लेबरर्स। किसान थे, अपनी खेती बाड़ी का काम खुद ही करते थे और कभी भी इन्हें अपनी खुराक के बारे में जो था वो परेशान नहीं होना पड़ा। मर्चेंट्स थे, चीज़ें बनाते थे और इसका लेन देन भी करते थे। लेबरर्स थे, अपने बड़े बड़े हाउसेस और टेम्पल्स और पिरामिड्स ये खुद ही तामीर करते थे। बिलीव्ड इन सेवरल गॉड्स, बहुत सारे खुदाओं पे इनका यकीन था और इवन के जो उस टाइम मिस्र के फ़िरौन्स थे उन्हें भी खुदा का जो था वो दर्जा दिया जाता था। बिल्ड लार्ज टेम्पल्स एंड पिरामिड्स डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स। बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाते थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी सजावट में पेंट इस तरह से सजाए जाते थे कि वो बड़े बड़े चैट्यूस यानी हवेलियाँ और महलों का जो था वो दर्जा रखते थे। नेक्स्ट है जी, बरीड कॉप्सिस विद गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एंड ज्यूल्स। मिस्र के जितने भी फ़िरौन गए हैं, जो मरने के बाद जब उनको दफनाने की बारी आती थी, तो ये कहा जाता और उनको ममीज़ का नाम दिया गया था। कहा यह जाता था कि उनके जो पिरामिड्स यानी उनके बड़े बड़े जो टेम्पल्स बनाए जाते थे उन्हीं के अंदर उनको दफन कर दिया जाता था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी उनकी पोसेशंस, मतलब उनकी दौलत और ज्यूल्स और जो थी वो अपने साथ ही लेके उसको दफन हो जाते थे। अभी तक जितने भी अगर रिसर्च से ये साबित हुआ है, हिस्ट्री पे जितना भी व्यू डालें तो वो ये जाहिर होता है कि फ़िरौन्स की जितनी मलकियत थी, उनकी दौलत जायदाद, वो उनके साथ ही दफन हो गई थी। ओके, ये हमारे मेन था करैक्टरिस्टिक्स। अब हम बात कर लेते हैं, अब इसके डेक्लाइन की तरफ आने से पहले हम बात करते हैं कि इसका जो लास्ट इसका रूलर था, लास्ट हुक्मरान, क्लोपत्रा 7। क्लोपत्रा 7 इसकी लास्ट क्वीन थी इजिप्ट की और ये अपनी बहादुरी में, अपनी विजडम में और अपनी करेज में इसका कोई सानी नहीं था। इसने इजिप्ट को बहुत शानदार टाइम दिया, बहुत इसने इसके फ्यूचर के बारे में जो था ये कहा जाता था कि एक शानदार मुस्तकबिल दिया इजिप्ट को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जवाल है तो उस अरूज है तो उसका जवाल भी है, जवाल है तो फिर अरूज भी आना। ओके, डेक्लाइन यानी इसके जवाल की तरफ आएँ। एंडेड इन 30 BCE, 30 BCE में ये इसका जवाल हो गया था। रीजंस क्या थी? रोमन्स डिफीटेड हर आर्मी एंड ऑक्युपाइड। इजिप्शियन सिविलाइजेशंस के बाद जो आने वाली जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन थी वो लग रहा था कि रोमन्स होंगे। रोमन बहुत देर से इजिप्ट पे नज़र रखे हुए थे। उन्होंने क्लोपत्रा की आर्मी को शिकस्त दी और पूरे इजिप्ट पे वो उन्होंने कब्जा कर लिया। एक रीज़न ये भी थी कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आयरन और जो रॉ मटेरियल आयरन था, लोहा था, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो सही तरह से जो था वो फौज को पहुंचाया नहीं जा रहा था। और रीज़न ये बनी कि वेपन्स, हथियार नहीं बनाए गए और हथियारों की कमी जो थी वो भी एक इनका जवाल का बाइस बनी। फिर नेक्स्ट था सिविल वॉर। मुसलसल सिविल वॉर, खाना जंगी का शिकार रही ये लोग और मुसलसल खाना जंगी होते होते एंड ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर गई। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज, वाटर लेवल ऑफ नाइल हैड ड्रॉप्ड। जैसे जैसे वेदर क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से जो दरियाए नील का पानी था उसकी सतह नीचे गिरती गई और नीचे गिरने के तक एक वक्त ऐसा आया कि पानी की जो दस्तयाबी थी वो नाकाफ़ी हो गई उस वहाँ के लोगों के लिए। और एक वक्त ऐसा आया कि फिर वो कहत का शिकार हो गए भूख की वजह से, पानी की कमी की वजह से, और ये भी इनका जवाल का बाइस बना। ओके लर्नर्स, ये था हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन का डिटेल व्यू। अब हम इसके एक तमाम इसके जो फीचर्स है और प्रैक्टिस्टिक्स है उस पर एक दफ़ा दोबारा नज़रसानी कर लें। 6000 BCE में इसका आगाज़ हुआ। रिवर नाइल के किनारे ये आबाद थी। सिंगल रूलर इसको करार दे दिया गया 31 BCE में। 138 पिरामिड्स टोटल बनाए गए जिसमें 80 अभी भी प्रेजेंट हैं और लोगों की नज़र जो है लोग जाते हैं और उसको देखते हैं। ग्रेट पिरामिड में खूफो, खफरे और मैनकोर थे। ग्रेट पिरामिड को 7 वंडर्स में भी शामिल किया गया। ठीक है, डेली बेसिस पे इसकी 800 टन्स पत्थर उठाए जाते थे और इसकी तामीर जो थी वो बहुत तेज़ी से मुकम्मल हुई थी। स्टैचू ऑफ स्फीनिक्स यानी अबुल होल का मुजस्मा ये भी अभी तक मौजूद है जिसको फादर ऑफ फेयर यानी खौफ का बाप कहा जाता था।
करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, लोग बहुत बहादुर थे, फार्मर्स भी थे, मर्चेंट भी थे, लेबरर्स भी थे। उन्होंने अपने तमाम ज़रिए माश का बंदोबस्त खुद से ही मैनेज किया हुआ था। बहुत सारे खुदाओं पे यकीन रखते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स और पिरामिड्स बनाते थे जो बहुत खूबसूरती से सजे होते थे। जितने भी बादशाह गुजरे हैं जो कि फ़िरौन कहलाते थे, उनको ममीज़ भी कहा जाता है। जब वो दफन होते थे तो अपने तमाम दौलत जवाहरात को साथ ही लेके दफन हो जाते थे। लास्ट इसकी रूलर क्लोपत्रा थी, बहुत बहादुर क्वीन थी ये। उसके बाद 30 BCE में इसका एंड हो गया। रोमन्स ने इस पे हमला किया और कब्ज़ा कर लिया। रीज़न्स इसकी ये भी एक बनी। दूसरी रीज़न एक ये भी थी कि रॉ मटेरियल की फ्राहमी नहीं थी, हथियारों की कमी की वजह से मोस्टली वो जंगें हार गए। क्लाइमेट चेंज हुआ, वाटर लेवल दरियाए नाइल में गिरता गया और एक वक्त आया कि लोग कहत का शिकार हो गए। ये पिक्चर हम अगर आप इसकी वीडियोस देखें, अगर आप रियल में भी देखें तो ये आपको दूर से ऐसे ही व्यू नज़र आता है। खुफो खफरे मैनकोर, ये इजिप्ट के बहुत बड़े फ़िरौन गुजरे हैं। ओके लर्नर्स एंड व्यूअर्स, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।